हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 4 का मैथ्स का जो आपका सैम्पल पेपर है PT1 का कि वो किस तरह से रह सकता है। सबसे पहले कॉम्पिटेंसीज, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एबिलिटी टू कंप्यूट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। ये जो आपकी कॉम्पिटेंसीज रहेंगी और यहाँ पर डिपेंड करता है, अलग अलग हो सकता है आपका, मे बी आपका ये 30 मार्क्स का रहे और मे बी 40 मार्क्स का। 30 मार्क्स का होगा तो 10 मार्क्स का ओरल टेस्ट होगा। अगर 40 मार्क्स का आपका पूरा रिटर्न है तो आपका ओरल टेस्ट वहाँ नहीं होगा। यहाँ पर है आंसर देना फॉलोइंग क्वेश्चंस का। कलर द करेक्ट फेस ऑफ अ ब्रिक। तो ब्रिक का फेस कौन सा होता है? इस तरह का होता है। नाउ नंबर ऑफ द फेसेस इन अ ब्रिक आर। तो एक ब्रिक में जो कितने फेसेस होते हैं? कितने होते हैं? 6। नाउ नंबर ऑफ द एजेस इन अ ब्रिक। तो एजेस कितने होते हैं? एजेस होते हैं 12। नाउ 1 किलोमीटर कितने मीटर्स के इक्वल है? दैट विल बी 1000। उसके बाद है मेक हर राइट आर्म 1 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द लेफ्ट आर्म। अब ये लेफ्ट आर्म दी है, आपको राइट आर्म जो है बनानी है, लेकिन इसको आप मेज़र करेंगे एंड इससे जो है 1 सेंटीमीटर लॉन्ग वो आर्म आपकी होनी चाहिए। आप देख सकते हो, उसको मेज़र कर लेना स्केल से। देन उसके बाद में है मेक द ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग द गिवन नंबर। ये हमें जो डिजिट दी हैं इनसे सबसे बड़ा नंबर बनाना है, ग्रेटेस्ट। जैसे जैसे वो नंबर दिया है, जो सबसे बड़ा नंबर उसके अकॉर्डिंग हम लिखते रहेंगे। सबसे पहले बड़ा, देन छोटा, एंड देन उससे छोटा, इस तरह से। अब कलर सम ब्रिक रेड एंड मेक योर ओन जाली पैटर्न। यहाँ पे कुछ को आपको रेड कलर करना है एंड देन इनसे जाली बनानी है, जाली का जो पैटर्न बनता है। तो इस तरह से कुछ भी हो सकता है आपका, जैसे ये बन गया एक जाली का पैटर्न। तो कोई भी आप पैटर्न यहाँ पर बना सकते हैं जो आपको सही लगे। इस तरह से। नाउ द कॉस्ट ऑफ अ बेड इज़ 50 रुपीज़। एक बेड का कॉस्ट जो है 50 रुपीज़ है। द कॉस्ट ऑफ 4 बेड्स। 4 बेड का कितना होगा? यानी कि 50 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से एंड डेट इज़ 200। इफ़ अ कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज़ 8 रुपीज़। एक पेन का कॉस्ट है आपका 8 रुपीज़, तो 8 पेन्स का कितना होगा? 8 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 64 रुपीज़। नाउ अंडरस्टैंडिंग का आता है, पहले नॉलेज था, नाउ अंडरस्टैंडिंग है। नाउ विच यूनिट विल यू यूज़ टू मेज़र द फॉलोइंग। तो इन चीज़ों को आप मेज़र करने के लिए कौन सा यूनिट यूज़ करते हैं? मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। लेंथ ऑफ योर मैथ्स बुक, डेट विल बी सेंटीमीटर। आप स्केल से उसे इजीली मेज़र कर सकते हैं। नाउ फ्रॉम द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, फ्रॉम दिस डिजिट। अब इस डिजिट से ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, डेट विल बी 9732। और स्मॉलेस्ट बनाएंगे तो छोटे वाले नंबर से शुरू करेंगे एंड इट विल बी 2379। नेक्स्ट राइट द नंबर नेम ऑफ द राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड्स। नंबर नेम हमें इनका लिखना है। 2,49,000 lakh FORTY 49,000 and 382 तो इसी तरह से आप जो बाकी सबका नाम लिख सकते हैं। 9,99,081। अब देखो यहाँ पर 0 था तो सिर्फ 81। नाउ 60,62,345, 10,005। नेक्स्ट है मेक अ बोट 1 चेयर ऑफ रेट 840 रुपीज़। एक चेयर का प्राइस इतना है, तो 3 चेयर्स का कॉस्ट आपको फाइंड आउट करना है कितना होगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ 12, 1 कैरी, 24, 3 8 24 एंड 1 25। नेक्स्ट है रीड द हाइट ऑफ डिफरेंट मेंबर ऑफ अरुण्स फैमिली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हु इज़ द टॉलेस्ट इन द फैमिली? सबसे टॉल कौन है? फादर। एंड हु इज़ द शॉर्टेस्ट? सबसे छोटा कौन है? अरुण। राइट द हाइट ऑफ अरुण्स मदर। अरुण की मदर की हाइट कितनी है? 160 सेंटीमीटर। एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ अरुण एंड हिज सिस्टर? अरुण और उसकी बहन की हाइट में डिफरेंस कितना है? तो हम क्या करेंगे, उनका डिफरेंस देख लेंगे कितना है, यानी कि उनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 12 माइनस 8, तो ये 0 और 9 हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये 10। देन यहाँ से एक बोरो करेंगे, 9 माइनस 9 0 एंड यहाँ पर होगा 4। कितना है? 4 सेंटीमीटर का डिफरेंस इनका यहाँ पर है। नाउ नेक्स्ट एबिलिटी टू कंप्यूट।
वन बस कैन कैरी 50 चिल्ड्रन, एक बस जो है 50 चिल्ड्रन को कैरी कर सकती है, तो हाउ मैनी चिल्ड्रन कैन 3 बसेस कैरी, तो 3 बस में कितने आएंगे, एक में 50 हैं, सो 3 बसेस का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे एंड 150. फाइंड द प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग. सो अब देखो क्या करना है, आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है. अब आपको मल्टीप्लाई तो यहाँ करना नहीं है, विदाउट मल्टीप्लीकेशन आपको फाइंड आउट करना है. तो देखो यहाँ पर 1 है, तो किसी भी नंबर की अगर 1 से मल्टीप्लाई करो तो सेम नंबर आता है, तो हमने सेम नंबर लग दिया. और अब ये जो लास्ट के ज़ीरोज़ हैं उनको एज इट इज़ लगा देंगे. सेम यहाँ पर करना है, सेम नंबर लिखो और जितने भी ज़ीरो हैं उतने लगा दो. बस ये आपका आंसर है. नाउ व्हाट नंबर्स कैन यू मेक विद दीज 3. अब इनसे आप कौन कौन से नंबर बना सकते हो. 357, 375, देन 573, 537, देन उसके बाद 7, 5 and 3 and 7, 3 and 5. सो ये जो है हमारे इतने इसके नंबर्स हम अलग अलग बना सकते हैं. आई गिव 4 टॉफीज़ ईच ऑफ 4 ऑफ माई फ्रेंड. तो 4 टॉफीज़, जैसे 4 फ्रेंड्स है 1 2 3 4, इनको जो है 4 टॉफीज़ दी. 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4. नाउ एंड 3 टॉफीज़ आर विद मी, और ये मैं हूँ और मेरे पास अभी कितनी है, 3 टॉफीज़ हैं. तो टोटल जो है कितनी टॉफीज़ हैं, तो 4 + 4 8, 12 16 17 18 19. सो टोटल कितनी है, 19. नेक्स्ट ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. हाई जंप, लॉन्ग जंप, हाई जंप, लॉन्ग जंप, मैन एंड वुमेन का दिया यहाँ पर. सो हुज हाई जंप इज़ वेरी क्लोज टू 2.5 मीटर. किसका हाई जंप जो है, हाई जंप की बात कर रहे हैं. सो ये हाई जंप है, तो किसका जो है 2.5 मीटर के बहुत पास है. सो 2.5 मीटर का मीन्स 50 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो किसका है सबसे पास, सो जेवियर. यस. नाउ जेलिनाज लॉन्ग जंप इज़ नियरली, तो उनका लॉन्ग जंप किसके पास है, तो ये है आपकी जेलिना सी, एंड इनका लॉन्ग जंप है 7.52. तो इनमें से किसके पास है, 7.50 मीटर के पास है वो. नेक्स्ट है हाउ मैनी सेंटीमीटर हायर शुड बॉबी ए जंप टू रीच 2 मीटर्स. अब देखो बॉबी ने जंप किया है इतना 1 मीटर एंड 91 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर जाने तक उसे कितना करना है, यहाँ के 100 बनना चाहिए, तब वो जो इक्वल टू हो जाएगा 2 मीटर के. सो इसको 100 के लिए कितना चाहिए, 9 सेंटीमीटर. सो कितना हो जाएगा ये 9 सेंटीमीटर और उसे जंप करना था. इफ़ माइक पी कुड जंप डैश सेंटीमीटर लॉन्गर, इतना वो जंप करता तो हिज जंप वुड बी फुल 9 मीटर. अगर वो इतना जंप और कर लेता तो उसका जंप जो है लगभग 9 मीटर के इक्वल हो जाता. सो अब देखो यहाँ पर है 9 मीटर एंड 95 सेंटीमीटर. अब देखो जिसको अगर इसको अलग से आगे लेकर जाना है, हमें नेक्स्ट मीटर तक लेके जाना है, सो डेट विल बी इक्वल टू 100. ये 100 के इक्वल है तभी वो जो है 9 मीटर बनेगा. अगर इक्वल नहीं है तो वो 9 मीटर नहीं बनेगा. सो ये 95 सेंटीमीटर था, तो 100 बनाने के लिए इसे कितना चाहिए, 5 सेंटीमीटर. तो अगर 5 सेंटीमीटर और ऊपर जाता तो कितना हो जाता, 9 मीटर. सो नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़, 10 मार्क्स का रहेगा ये भी. इसमें है फर्स्ट, इफ़ वन बस टेक 15 मिनट्स, एक बस को जो 15 मिनट्स लगता है टू रिफिल फ्यूल, उनके डीजल में टैंक में जो है फ्यूल डालने में. सो 5 बसेस को कितना लगेगा. सो हमें क्या करना पड़ेगा, वन बस को लगता है 15, सो 4 बसेस का कितना होगा, 15 मल्टीप्लाई बाय 4, इट विल बी 60. नाउ मैच द फॉलोइंग कॉलम ए एंड कॉलम बी. सो बी का शायद इन्होंने यहाँ पर वो नहीं बनाया है, सो ये इसके साथ आएगा और ये यहाँ पर होगा. देन उसके बाद नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक. यहाँ पर आपको बताना है कि इसकी किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर विल बी 0. तो किसी भी नंबर की अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तभी आंसर आपका क्या आएगा, 0. अब इसमें से कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करना है कि वो 0 है. फॉर एग्जाम्पल 2 है, 2 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूँ कि मेरा आंसर 0 आए. सो क्या करेंगे, वही नंबर करेंगे. सेम यहाँ पर वही नंबर हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट. नेक्स्ट है अमेरिकन बाइक एट अ स्पीड ऑफ 12 miles an hour, हाउ फार कैन शी बाइक इन 31 hours. तो क्या करेंगे, सिर्फ मल्टीप्लाई उनका जस्ट डायरेक्टली. सो 2 and 6, देन 1 1s are 1 and 1 3s are 3, देन ऐड करना है 2 7 and 3, 372 miles. तो कितनी दूर तक वो जा सकते हैं, 372 miles. नेक्स्ट है ऑब्जर्व द रेट चार्ट एंड ट्रिप टाइम ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंट बोट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. डबल डेकर बस है,
टिकट प्राइस 30 है, ट्रिप प्राइस है 45। अब ये सब चीज़ें यहाँ पर इन्होंने दी हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपके जिनका आपको आंसर देना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच बोट मेक्स 2 ट्रिप इन एन आवर। सो 1 आवर में कितना होता है 60 मिनट। तो कौन सी बोट ऐसी है जो 60 मिनट में 2 राउंड कर रही है। सो ये कौन सी है, ये देखो पैडल बोट। देखो अभी इसका जो है 1 राउंड कितनी देर का है 30 मिनट्स का, तो 2 राउंड्स कितनी देर के हो जाएंगे 60 मिनट्स के। नेक्स्ट है विच बोट टेक्स लेस देन हाफ एन आवर टू कम्प्लीट अ ट्रिप। किसको जो है हाफ आवर से भी कम लग रहा है, हाफ आवर मीन्स 30 मिनट, उससे भी कम टाइम लग रहा है अपनी ट्रिप को कंप्लीट करने में। सो कौन सा है वो, मोटर बोट। उसे कितना टाइम लग रहा है, ओनली 20 मिनट्स में जो है वो उसे कंप्लीट कर रही है। नेक्स्ट है हाउ मच यू विल पे फॉर बोथ मोटर बोट एंड ओर बोट। मोटर बोट और ओर बोट दोनों में आपको जो है कितना पे करना पड़ेगा। सो मोटर बोट का 25 रुपीज़ है एंड ओर बोट का 15 रुपीज़ है। सो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40। हाउ मच विल यू पे टू डबल डेकर बोट फॉर 2 ट्रिप्स। अब डबल डेकर में 2 ट्रिप आप कर रहे हो तो कितना पे करोगे, एक ट्रिप के लिए 30 रुपीज़ है। सो सेकेंड ट्रिप करोगे देन 30 रुपीज़ हो जाएगा, तो कितना होगा 60 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा 2 ट्रिप के लिए। सो ये था आपका सैम्पल पेपर क्लास 4 के लिए मैथ्स का। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।